नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के 15 मार्च को होने वाले हिंदी कोर के एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड टॉप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जैक के तरफ से बहुत बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिंदी कोर का आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, जैक के तरफ से 2010 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है और भी आगे पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चंस मिलेंगे जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन नमक कहानी से लिया गया। किस कहानी से? नमक कहानी, ठीक है। कहानी का नाम है नमक, ठीक है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित व्यक्तियों की भावनाओं का यहां पर वर्णन किया गया दोस्तों, ठीक है। जैसे ये देश भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो कुछ यहाँ के लोग वहां चले जाते हैं, कुछ वहां के लोग यहाँ आ जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं दोस्तों, पुनर्वासित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोगों के बारे में ये बताया गया, दोनों देशों के बारे में, ठीक है। विस्थापित होकर भी भारत में रह रही सिख बीबी, याद रखिए दोस्तों, सिख बीबी आज भी लाहौर को ही वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती है, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? सफिया के मन में नमक की पुड़िया को लेकर बस यही द्वंद्व था कि वह इसे सीमा में तैनात कस्टम अधिकारी को दिखाकर ले जाए या फिर छुपाकर, ठीक है। एक ही द्वंद्व था दोस्तों, याद रखिएगा कि कस्टम अधिकारी जो सेना होते हैं दोस्तों, जो सीमा पर तैनात होते हैं, उन्हें कस्टम अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हें दिखाकर ले जाए या छिपाकर, यही द्वंद्व में बेचारी फंस गई थी। उसे यह नमक की पुड़िया तोहफे में मिली थी और वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। वह उसे हर हालत में जान देकर भी इस नमक की पुड़िया को लाहौर से भारत यानी लखनऊ ले जाकर सिख बेबी को देगी और अपने किए गए वादे को निभाएगी, ठीक है। यानी जो लखनऊ में सिख बेबी रह रही है उनसे वादा किया था दोस्तों कि ये नमक की पुड़िया उन तक पहुंचाएगी, ठीक है। इसलिए चाहे किसी भी हालत में, चाहे जान ही क्यों ना देना पड़े, उसके लिए वो पीछे नहीं हटने वाली है, ठीक है। नमक की पुड़िया को पहुंचाकर ही मानेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही परफेक्ट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन जैक के तरफ से बहुत बार पूछेंगे और आपके भी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन में? जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जैक के तरफ से 2014 में आया है, ठीक है। 2016 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काले मेघा पानी दे से पूछा गया है। क्या है नाम है दोस्तों? काले मेघा पानी दे से पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराया क्योंकि उनका मानना था कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। याद रखिएगा, जब भी कुछ चाहिए तो दोस्तों उससे पहले चढ़ावा देना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। उन्होंने कहा, इंद्रदेव को पानी का अधर्य चढ़ाने से जब वे प्रसन्न होंगे तभी वे वर्षा के माध्यम से पानी देंगे, ठीक है। यानी यहां पर बताया गया है कि ये जो बारिश होती है दोस्तों, इसका एक ही गॉड है, कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव खुश होंगे तो वह जरूर से जरूर बारिश देंगे, ठीक है। यानी बारिश के रूप में हम लोग को पानी वही दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को इंद्रदेव को खुश करना होगा, उन्हें अधर के रूप में पानी हम लोग को सबसे पहले देना होगा। जिस चीज का कमी होता है दोस्तों, उसका पहले चढ़ावा देने से हम लोग को फल जरूर मिलता है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ देख सकते हैं, केवल उसी दान का फल प्राप्त होता है जो त्याग भावना से दिया गया हो, ठीक है। यानी दोस्तों, जिस वस्तु की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उसी को दान में देने से फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। यानी
आप लोग का अच्छा रिजल्ट कब होगा दोस्तों, जब आप लोग कुछ चढ़ावा देंगे। चढ़ावा के रूप में दोस्तों क्या त्याग करेंगे दोस्तों, आप लोग नींद को थोड़ा त्याग कीजिएगा, आप लोग भारी भोजन को थोड़ा त्याग कीजिएगा, आप लोग कुड़ियापन को त्याग कीजिएगा, ठीक है। ये सब जो है दोस्तों, लेजीनेस को त्याग कीजिएगा और आप लोग अच्छे से डट कर एग्जाम का तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। जीतोड़ मेहनत कीजिए दोस्तों, मेहनत रूपी बीज बोइए दोस्तों, आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यानी आप लोग को त्याग करने का टाइम आ गया है। आप लोग अपने बारे में सोचिए, अपने रिजल्ट के बारे में सोचिए और मेहनत रूपी बीज बो दीजिए, ठीक है। यानी एग्जाम में एकदम कोई कसर मत छोड़िए दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए आज से और अभी से, ठीक है। यानी बीज, मेहनत रूपी बीज, तैयारी रूपी बीज आप लोग बो दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। यानी यही बताया गया इस क्वेश्चन में कि केवल उसी दान का फल प्राप्त होता है जो त्याग भावना से दिया गया हो। यानी जिस वस्तु की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उसी को दान में देने से क्या होती है, फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए धरती में सबसे अच्छे बीजों का दान देकर बुआई करता है, उसी प्रकार पानी वाले बादलों से पानी पाने के लिए इंद्र सेना पर पानी डालकर पानी की बुआई की जाती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग यहां से फर्स्ट पारा भी लिख सकते तो आपका आंसर परफेक्ट है। अगर सेकंड को भी ऐड कर लीजिएगा तो अच्छा है और थर्ड को पूरा ऐड करके लिखिएगा तो और भी अच्छा है, ठीक है। यानी टेंशन मत लीजिए, जिन बच्चों को पूरा याद नहीं होगा वो इतना भी याद कर सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुछ भी पाने से पहले हम लोग को त्याग देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। त्याग कीजिए, चढ़ावा दीजिए, आप लोग को रिजल्ट अच्छा होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, आज से एकदम क्या कीजिएगा और अभी से मेहनत रूपी बीज बो दीजिए, आपका फल बहुत ही अच्छा होगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जैक की तरफ से 2011 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया, आपके मॉडल सेट 1 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मींस जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड हो रहे हैं वही मॉडल सेट में भी देखने को मिल रहे हैं और आपके एग्जाम में भी देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। यानी मैं आप लोग को बता देता हूं, हिंदी कोर में वो सारे क्वेश्चन करके जाइएगा जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था, ये आपसे पूछा गया है। इससे पहले आंसर बताने से पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दोस्तों पहलवान की ढोलक से पूछा गया। किससे दोस्तों, पहलवान की ढोलक, ठीक है। इसके लेखक के नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महामारी फैलने, महामारी किस टाइप का होता है, जैसे दोस्तों कोरोना हम लोग देख सके, कोरोना यानी कोविड का सिचुएशन हम लोग देखे कि नहीं देखे, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन दोस्तों। और ऐसा सिचुएशन आ गया था कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, यहां तक कि हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, एग्जाम तक कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। उसी तरह की महामारी का यहां जिक्र किया गया है, ठीक है। तो महामारी आप लोग समझ में आ गया, आप लोग क्या होता है, पैंडेमिक, ठीक है। तो महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बहुत अंतर था, ठीक है। याद रखिएगा, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बहुत अंतर था। सूर्योदय के समय यानी जैसे ही सूर्योदय हुआ, ठीक है, जैसे ही सनराइज हुआ उसके समय सभी लाशों को जलाने के लिए जाते थे। याद रखिएगा, सूर्योदय के समय सभी लोग क्या करते दोस्तों, लाशों को जलाने के लिए जाते थे, अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को हिम्मत देते थे, उनका ढाढ़स बांधते थे, ठीक है। याद रखिएगा, जो कोविड का सिचुएशन था दोस्तों, याद रखिएगा कि देखे ना बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उन लाशों को छूना भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा था, हम लोग टच भी नहीं कर पा रहे थे। तो इससे सिचुएशन में ये जो गांव है दोस्तों, याद रखिएगा, इस गांव में सभी लोग क्या करते थे, सुबह जितने भी लोगों का डेथ हो चुका था दोस्तों, जितने की मृत्यु हो चुकी थी, सभी को क्या करते थे, लाशों को जलाने के लिए सभी जाते थे, ठीक है, सनराइज के टाइम, ठीक है। किंतु सूर्यास्त, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था लोग अपने अपने झोपड़ियों में घुस जाते थे। याद रखिएगा, जैसे सूर्यास्त हो जाते थे सभी अपने अपने झोपड़ियों में घुस जाते थे, उसके बाद कोई चू की आवाज भी नहीं आती थी। याद रखिएगा, सूर्योदय के टाइम क्या होता था, सभी लाशों को जलाने के लिए जाता था, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था क्या करता, सभी अपने अपने झोपड़ियों में घुस जाता था और कोई चू का आवाज भी नहीं करता था, ठीक है। धीरे धीरे उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी, पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। देख सकते दोस्तों कितने ही क्रिटिकल सिचुएशन था दोस्तों। याद रखिएगा कि पास में दम तोड़ते एक पुत्र है दोस्तों, जिनके आस पड़ोस के लोग क्या करते थे, बेटा भी कहकर पुकार नहीं पाते थे। बस रात्रि के समय
रात्रि में सिर्फ पहलवान की ढोलक ही महामारी को चुनौती देती थी, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है पहलवान की ढोलक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग रट लीजिएगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया। ये जो महामारी के टाइम है दोस्तों, ये जब सूर्योदय होता था सभी क्या करते थे, लाशों को जलाने के लिए जाते थे। आस पड़ोस के जितने भी आत्मीय है उन सभी को हिम्मत देते थे, ढाढ़स बांधते थे। ठीक है, और जैसे ही सूर्यास्त होता था, इस गांव की हालत ये थी दोस्तों, याद रखिए, जैसे ही सूर्यास्त होता था सभी अपने अपने झोपड़ियों में घुस जाती थी और कोई चू की आवाज भी नहीं करती थी। बस रात में, और यहां तक ही नहीं दोस्तों, कोई पास में दम तोड़ते जो पुत्र है, जो दम तोड़ रहा है, जो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, उनको कोई बेटा कहकर भी पुकारने वाला नहीं होता है। ठीक है, आवाज ही नहीं निकलता है। बस रात्रि में सिर्फ और सिर्फ पहलवान की ढोलक ही महामारी को चुनौती देती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। यह भी जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए कितना बार पूछा गया। जैक के तरफ से 2011 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया, यहां तक कि 2019 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके एग्जाम में भी यानी 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, चार्ली चैपलिन यानी हम सब से पूछा गया है, और इसका परफेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। लेखक कहता है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ और कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार विकासशील देशों में जनसंचार साधनों का प्रसार हो रहा है, जैसे टेलीविजन, वीडियो आदि, ठीक है, इन माध्यमों के फलस्वरूप चार्ली चैपलिन की फिल्में देखने वाला एक नया दर्शक वर्ग का उदय हो रहा है। ठीक है, चार्ली चैपलिन याद रखिए दोस्तों, जो हम लोग को हंसाता है, ठीक है, मोच थोड़ा सा रखता है और सबको हंसाते फिरता है, उसी का नाम है चार्ली चैपलिन। ठीक है, तो यहां पर बताया गया जितने भी विकासशील देश है उनमें क्या प्रसार हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा जनसंचार। ठीक है, और जनसंचार साधनों जैसे टेलीविजन का, वीडियो आदि का बहुत ज्यादा प्रसार हो रहा है, और इन माध्यमों से के फलस्वरूप चार्ली चैपलिन के फिल्में देखने वाला एक नया दर्शक का भी उदय हो रहा है। ठीक है, एक नया दर्शक वर्ग का भी उदय हो रहा है। इसी प्रकार चैपलिन की कुछ ऐसी रीलें या फिल्में हैं जिनके संबंध में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे भी कुछ रीलें या फिल्में हैं जिनके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, उन्हें भी देखने योग्य बनाया जा सकता है। वहीं पश्चिमी देशों में चार्ली चैपलिन को बार बार पुनर्जीवित किया जाता है, हमेशा उन्हें किसी अन्य आयाम से देखकर और उन पर विचार किया जाता है। ठीक है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार्ली चैपलिन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो जैक की तरफ से 2009 में पूछा गया है, 2012 में और 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? ये जो क्वेश्चन है चार्ली चैपलिन यानी हम सबसे ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वर्जादपि कठोरानी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखता है। ऐसे समय में वह स्वयं को हास्य का अवलंब बनाता है। ठीक है, जब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है दोस्तों, आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करता है, सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति विश्वास करता है, तो अपने आप को हास्य का अवलंब बनाता है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति प्रथा यानी कास्ट सिस्टम भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? ये जो क्वेश्चन दोस्तों जैक में 2018 में पूछा गया है, और आपके सेट 1 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिएगा इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? जाति व्यवस्था के अंतर्गत यानी कास्ट सिस्टम के अंतर्गत व्यक्तिगत के पेशे का चुनाव उसके जन्म से पहले ही उसकी जाति के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आप जिस कास्ट से जन्मे हैं उसी कास्ट का कोई ना कोई काम पहले से ही डिसाइड किया हुआ रहता है, और वही काम आपको करना पड़ेगा, ऐसे जाति सिस्टम में बताया गया। ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे पेशा परिवर्तन की आजादी नहीं मिलती। अगर ये डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ जाए आपके जीवन में, वो काम आपसे नहीं होगा, फिर भी आप पेशा चेंज नहीं कर सकते हैं, अपना ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जाति सिस्टम में सबसे पहले क्या था, ब्राह्मणों को पूजा करने का अधिकार दिया गया था और पढ़ाने का अधिकार दिया गया था। इसके विपरीत जो क्षत्रिय होते थे उन्हें राजपाट दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह कास्ट में क्या होता था, अलग अलग कास्ट को अलग अलग
काम दिया गया था, ठीक है। और कास्ट सिस्टम में अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण घर से पैदा हुए हैं और उन्हें पूजा पाठ पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है तो वो कोई दूसरा ऑप्शन चूज भी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी डिफिकल्ट सिचुएशन भी उसके लाइफ में आ जाएगा तो वो अपना पेशा को चेंज नहीं कर सकता था, ठीक है। याद रखिएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे पेशा परिवर्तन की आजादी नहीं मिलती है। इससे क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? इससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है और यहां तक कि भूखमरी की भी स्थिति आ जाती है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा होता है? एकदम नहीं दोस्तों। अलग अलग चीज का आप लोग ट्रेनिंग कीजिए और अच्छा अच्छा जॉब कीजिए, ठीक है। हर टाइप का आप लोग काम कर सकते हैं। अभी कास्ट सिस्टम धीरे धीरे हट गया है, अभी लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, ठीक है। जिसको जिस काम में रुचि होती है उसी इंटरेस्ट के साथ वो आगे बढ़ते हैं। जिनको इंजीनियर करना है वो इंजीनियर के आगे बढ़ते हैं, कोई डॉक्टरी करना चाहते हैं तो वो डॉक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कोई टीचर बनना चाहते हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हो, ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, कोई भी टीचर बन सकता है इस युग में, ठीक है। यानी आज परिस्थिति बदल चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या आज भी यह स्थिति है तो कतई नहीं, आज यह स्थिति सुधर चुकी है। आज सभी जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे एजुकेटेड हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी अपने रुचि के हिसाब से अपना पेशा कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग रट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन? अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों जैक की तरफ से 2011 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है और आपके सब्जेक्टिव टाइप सेट 1 यानी 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आप ही लोग के बादल राग कविता से पूछा गया है, ठीक है। कविता का नाम क्या है दोस्तों? बादल राग। आप लोग को कमेंट बॉक्स में उनके कवि का नाम बताना है, यानी बादल राग कविता जो है दोस्तों, इस कविता के कवि का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में कवि ने दुख की छाया पूंजीपतियों द्वारा समाज में किए गए अत्याचार और शोषण को कहा है। किनके द्वारा दोस्तों? पूंजीपतियों द्वारा समाज में किए गए अत्याचार और शोषण को कहा है। कवि का मानना है कि दुनिया में खुशी कभी भी अस्थाई नहीं होती, कभी भी परमानेंट नहीं होती। याद रखिएगा, खुशी कभी भी परमानेंट नहीं होती है, इसके साथ दुख का भी प्रभाव भी है। याद रखिएगा, हर सुख के पीछे दुख है और हर दुख के पीछे सुख भी होता है, ठीक है। कोई भी चीज चिरस्थाई परमानेंट नहीं होती है, अस्थाई नहीं होती है, ठीक है। पूंजीपति कमजोर वर्गों के लोगों का शोषण करके अपना अपार धन जमा करते। याद रखिएगा दोस्तों, किनको कष्ट पहुंचाकर, किनका शोषण करके पूंजीपति लोग आगे बढ़ते हैं? तो याद रखिएगा, गरीब लोगों का, ठीक है, कमजोर वर्गों का, ठीक है। ये कमजोर वर्गों को पूंजीपतियों द्वारा जो है दोस्तों शोषण किया जाता है और अपार धन जमा किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, वे लोग कमजोर को और कमजोर करते हैं परंतु हमेशा उनके खिलाफ क्रांति के डर से घिरे रहते हैं। वे सब कुछ छीन जाने के भय से त्रस्त है, ठीक है। अच्छा, कौन भाई में रहता है? जिनके पास कुछ होता है, ठीक है। और जिनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उन्हें तो डर नहीं लगेगा। यानी ये जो पूंजीपति वर्ग है, ये लोग गरीबों का अत्याचार करके, गरीबों का शोषण करके बहुत सारे अपार धन जमा करके रखते हैं और इन्हें नींद नहीं आता है क्योंकि इन लोग पास ऑलरेडी धन जमा हुआ रहता है और ये लोग हमेशा भय से त्रस्त रहते हैं, कब मेरी धन चली जा सकती है, कब मेरे यहाँ डकैती हो सकती है, कब मेरा हड़ताल हो सकता है, कब हम लोग का हुड़का जाम हो सकता है। ये दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट्स देखने को मिला तो अनिमेष सर का वादा है आप लोगों से कि जल्द से जल्द एक से एक हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।